पूज्य संत गुरुजन, भक्तिमती माताओं एवं सज्जनों, सबको विदित है आज का ये कार्यक्रम सदगुरु आचार्य रामस्वरूप साहेब जी की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जा रहा है। जिन महापुरुषों की हम याद करते हैं, उनकी याद में हम उनका जन्मदिन या पुण्यतिथि मनाते हैं। उसका क्या तात्पर्य होता है कि हमारे जीवन में यदि शांति नहीं है तो इन महापुरुषों की याद करके उस शांति का उद्घोष अपने जीवन में करें। इन महापुरुषों के पास क्या था, क्या रहा है जो अतीत में हुए हैं। बाहरी वैभव तो बड़े बड़े सेठों के पास, धनपतियों के पास, राजाओं के पास होता है। फूल मालाएं भी उनको चढ़ाई जाती हैं, जय जयकार भी होता है, सब कुछ होता है, लेकिन जो जीवन की सबसे बहुमूल्य चीज है आत्म शांति, वह नहीं होती है। वह होती है इन महापुरुषों के जीवन में। जो वर्तमान में महापुरुष हैं वह, और जो अतीत में महापुरुष हमारे बीच में नहीं है, चले गए, उनके जीवन को पढ़ने से, देखने से ये पता चलता है कि सबसे कीमती चीज इन महापुरुषों के पास ही थी। हम बहुत कुछ इकट्ठा करते हैं, बहुत मन में भावनाएं होती हैं, हमारे पास ये हो जाए, वो हो जाए, लेकिन वह सब यही का यही रह जाता है और सब कुछ दुख का कारण ही बनता है। लेकिन यदि जीवन में शांति नहीं है तो मानो कुछ भी नहीं है। जीवन में यदि शांति है तो मानो सब कुछ है। सुख और शांति ये दो युग्म शब्द हैं। सुख भी उसी के लिए कहा जाता है, लेकिन थोड़ा सा दोनों में अंतर है। सुख शब्द से यह इंगित होता है कि हमारे पास भौतिक उपलब्धियां हैं। कहते हैं बहुत सुखी आदमी हैं, वे बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत धनी आदमी हैं। तो सुखी होना, धनी होना, बड़े होना ये भौतिकता को इंगित करता है, लेकिन ये जो शांति शब्द है वह आध्यात्मिकता को इंगित करता है। जिसके जीवन में अध्यात्म की कमाई है उसी के जीवन में शांति आएगी, नहीं तो शांति जीवन में आना गुलर का फूल हो जाता है। एक बड़े मठ के महंत ने जब सब कुछ दिखाया, बताया एक बड़े संत से, तो देखने सुनने के बाद उन्होंने एक बात कही कि महंत जी ये बहुत बढ़िया है, आपने बहुत कुछ किया, बहुत व्यवस्था की, लेकिन आपके जीवन में शांति रहती है। तो बड़े सरल ढंग से उन्होंने कहा कि साहब जी हमने शांति शब्द सुना है, लेकिन कभी जीवन में अनुभव नहीं किया। साहब ने कहा कि ये बहुत कुछ ना हो बाहर का, यदि जीवन में शांति हो तो समझ लो बहुत कुछ हो गया। लोग तो मरने के बाद शांति खोजते हैं। जब किसी की श्रद्धांजलि होती है, हम लोग श्रद्धांजलि जैसे आज कर रहे हैं, लेकिन वही बातें नहीं कहते हैं कि सदगुरु रामस्वरूप साहेब की आत्मा को शांति प्रदान करें। क्यों नहीं कहते हैं? कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो शांत स्वरूप थे ही, परमानेंट उनको शांति मिली हुई थी। भगवान से, गुरु से, सदगुरु से ये अपेक्षा करने की जरूरत ही नहीं, प्रार्थना करने की जरूरत ही नहीं है कि अमुक को शांति प्रदान करे। शांति प्रदान करना दूसरे के बस में नहीं होता है,
शांति तो अपने अंदर होती है, उसी को प्रफुल्लित करना होता है, विकसित करना होता है। लोग तो जाते हैं जब श्रद्धांजलि में तो कहते हैं कि मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि अमुक को भगवान इनके जीवन में शांति प्रदान करे। कब कहते हैं? जब उनका जीवन समाप्त हो गया होता है। अरे जीवन समाप्त हो गया, उनकी आत्मा अपने कर्मों के वश नया शरीर धारण कर लिया, अब जैसे उनके कर्म रहे होंगे वैसा उनका जीवन हो गया। अब जो शांति उनके जीवन में आना है, अशांति आना है, वह बदलाव नहीं हो सकता है उसमें। यदि उन्होंने जीवन में शांति का काम किया है तो निश्चित है वह शांत स्वरूप हो गए, और नहीं किया है तो लाख मनुष्य कहें कि शांति उनको मिले, भगवान शांति देना, शांति कहाँ से हो जाएगी? जैसा हम कर्म करते हैं वैसा जीवन में अपने आप अवतरित होता है। महापुरुषों के जीवन से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ जानने को मिलता है, इसीलिए उनकी हम याद करते हैं। उनकी याद करके, उनकी जय जयकार करके हम कोई उनके ऊपर उपकार नहीं कर रहे हैं, न तो उनको कोई इससे लाभ हो सकता है। हाँ, यह करने से हमको भी, हमें ही लाभ होगा और अपने को ही आत्मिक शांति मिलेगी। तो मैंने शुरू में कहा कि जीवन में यदि देखा जाए तो सबसे कीमती चीज जो है वह शांति है। इसीलिए सद्गुरु विशाल देव ने कहा कि शांति सुमति समता मिले। जीवन में शांति होनी चाहिए। बाहर का बदलाव कोई काम नहीं देता है। शांति के लिए लोग पहले जंगलों में चले जाते थे, आज ऐसी सुविधाएं नहीं हैं, लेकिन अब क्या करते हैं? शांति प्राप्त करने के लिए, मुक्ति प्राप्त करने के लिए, कल्याण के लिए मठ मंदिरों में चले जाते हैं, आश्रमों में चले जाते हैं, वेश बदल लेते हैं, नाम बदल लेते हैं, सब कुछ बदल लेते हैं, लेकिन जीवन नहीं बदलता है। तो उनका ये खोज वैसे के वैसे ही रह जाती है। एक उदाहरण मैंने सुना है, चाहे घटना हो या केवल कल्पित कहानी हो, लेकिन उससे हमें शिक्षा मिलती है। एक व्यक्ति बहुत क्रोधी, इतना क्रोध उसको आता था कि बात बात में उलझ जाता था, घर परिवार में, बच्चों से, पत्नी से। एक दिन गुस्सा में पत्नी कुएं से पानी भर रही थी तो उसे धक्का दे दिया और कुएं में डूब गई। जब तक लोगों ने निकाला तब तक मर गई। वो डर के मारे भागा वहाँ से, सोचा पकड़े जाएंगे, तो चला गया बहुत दूर। और एक जंगल था छोटा सा, उसी में एक कुटी थी। वो एक महात्मा रहते थे, उनके पास गया, जाते ही कहा कि महाराज मुझे साधु वेश दे दीजिए, मुझे अपनी शरण में लगा लीजिए, मैं सब घर द्वार मोह ममता सब छोड़ के आया हूँ। उन्होंने कहा अरे आओ अभी कुछ दिन रहो। नहीं नहीं नहीं, रहने का फुर्सत नहीं, बस तुरंत चट मंगनी पट ब्याह, ये भारत में कहावत है, मतलब जल्दी से जल्दी। उन्होंने सोचा चलो बहुत पक्का चेला आया है, बहुत तेज वैराग इसके उदय हुआ है, बस तुरंत उन्होंने वेश दे दिया, नाम बदल दिया और उसका जो बाल वाल थे मुंडन करा दिया, जैसे साधुओं में होता है, सब परिवर्तन हो गया। बैठ गया ध्यान लगा करके, महीना भर बीता, 2 महीना बीता। एक दिन उसी गांव का एक आदमी उधर से निकला तो उसने सोचा कि प्यास लगी है, जरा इस कुटी पर पानी पी लूँ। गया तो देखा कि एक व्यक्ति कुछ पहचाना जैसा लगता है, लेकिन वेश बदला था, मुंडन हो गया था, तो लगा हो सकता है कोई दूसरा भी हो। लेकिन जब बात करेंगे तो पता तो चल ही जाएगा, आवाज़ कहाँ से बदल लेगा। जब उससे पूछा महाराज आप कहाँ से हैं, आपका क्या नाम है, तो कितने महात्मा लोग हैं, कोई साधारण रूप से व्यवहारिक ढंग से भी पूछ लेता है कि महाराज आप कहाँ रहते हैं, कहाँ जन्मभूमि है, तो उस पर ही गुस्सा कर देते हैं। अरे बता देंगे तो क्या, वहाँ जाके तो डकैती डाल देंगे, वो क्या कर लेंगे, अरे बता दो, सहज व्यवहार तो होता है। अब जैसे उन्होंने नाम पूछा बस उसे गुस्सा आ गया। नाम जान के क्या करोगे, ज्ञान से मतलब कि नाम से। ओ जैसे बड़बड़ाया तो समझ गए, कहा रे बस हो गया, भाई नाम को जानना है ना ज्ञान को जानना है, बस समझ गया। पत्नी को धक्का देकर कुएं में डुबा दिए, मार दिए और दोबारा, और बस आ करके मुनि शांतिनाथ बन गए। और नाम भी उसका बदल के मुनि शांतिनाथ रख दिए थे गुरु ने। नाम बदला, देश बदला, सब कुछ बदला, लेकिन स्वभाव नहीं बदला।
विचार नहीं बदले तो क्या मतलब होता है। ये जीवन में इसी बदलाव के लिए हम सब आए हैं और इन संत महापुरुषों की शरण में आकर के यही हम सबको सीखना है। तो मैंने शुरू में कहा कि महापुरुषों के जीवन से हमें जो सीखना है वह है आत्मिक शांति। सुख सुविधाएं तो सबको मिलती हैं, उसके पीछे नहीं दौड़ना है, लेकिन क्या कहा जाए, आज के युग में सुख सुविधाओं के लिए आदमी आत्मिक शांति को खो देता है। जो कीमती चीज़ है वो खो देता है और जो परिवर्तनशील छूटने वाली चीज़ें हैं बस उसी को पकड़ने की कोशिश करता है, जो कि स्वयं छूट जाती हैं। मैं इन सद्गुरुओं के केवल राम स्वरूप साहिब की ही बात नहीं है, जितने महापुरुष हुए हैं सभी के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ऐसे महापुरुषों की कृपा छाया, छत्र छाया हम लोगों पर आज नहीं है, लेकिन उनकी जो रहनी है, उनके जो विचार हैं वह भी आज हम सब के दिल में बैठे हैं और वह विचार सदा ऐसे ही बने रहें और वर्तमान के संत महापुरुषों की कृपा बनी रहे, जिससे हम सब अपने कल्याण मार्ग में आगे बढ़ते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।